क्लास 5 लेसन 6 रॉक्स एंड मिनरल्स। इस चैप्टर में हम अपनी पिछली वीडियो में टाइप्स ऑफ रॉक, जिसमें इग्नियस रॉक और उस पर बेस्ड एग्जांपल ग्रेनाइट, प्यूमाइस, ऑब्सीडियन ये देखे थे। इसके साथ ही साथ सेडिमेंट्री रॉक देखे थे कि सेडिमेंट्री रॉक किस तरीके से बनता है और उसके क्या क्या एग्जांपल हैं। उसके एग्जांपल सैंडस्टोन था, सेल था, लाइमस्टोन था, कॉन्ग्लोमेरेट था। और इसके साथ ही साथ मेटामॉर्फिक रॉक देखे थे। जो मेटामॉर्फिक रॉक था वो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक का क्या था, वह एक चेंज फॉर्म था, यानी मेटामॉर्फोसिस फॉर्म था। इसका मतलब उसका चेंज फॉर्म था। उसका जो चेंज फॉर्म होता था उसी को हम मेटामॉर्फिक कहते थे। और इसमें जो था स्लेट किससे बन रहा था? स्लेट जो था वो मेटामॉर्फिक रॉक सेल से बन रहा था। इसी तरह मार्बल जो था वो लाइम स्टोन का मेटामॉर्फिस फॉर्म था। यानी मेटामॉर्फिस फॉर्म का मतलब हो गया कि जब मार्बल का फॉर्म चेंज हुआ तो वह लाइम स्टोन बना। इसी तरह से नाइस जो था वह ग्रेनाइट जो कि इग्नियस रॉक था उसके चेंज से बना। और इसी में हम क्वार्टजाइट भी देखे थे, जो कि सेडिमेंट्री रॉक सैंडस्टोन के उसके फॉर्म को चेंज करने पे जब उसका फॉर्म चेंज हुआ तब बना। अब हम देखेंगे मिनरल्स क्या होते हैं। आज हम मिनरल से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, मिनरल्स को तो वैसे हिंदी में खनिज कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जानेंगे मिनरल्स क्या होता है। खनिज उसका हिंदी नेम है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एज वी डिस्कस्ड एर्लियर, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मिनरल और नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सबस्टेंस विच आर सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जो कि मिनरल होता है वो क्या होता है? वह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक केमिकल सबस्टेंस है, यानी हमें नेचर में मिलता है। विच में हैव सिंपल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जिसका फॉर्म क्या हो सकता है? या तो सिंपल साधारण होता है या कॉम्प्लेक्स काफ़ी जटिल हो सकता है। दे आर फाउंड ऑबिडेंटली इन रॉक, और यह प्रचुर मात्रा में लगभग रॉक में पाया जाता है, पत्थरों में पाया जाता है। मिनरल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, और मिनरल्स 2 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से मिनरल्स जो हैं वो 2 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन? मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। अब मेटेलिक नॉन मेटेलिक 2 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। और मिनरल्स होते क्या हैं? मिनरल एक नेचुरल में पाए जाने वाले, प्राकृतिक में पाए जाने वाले केमिकल सबस्टेंस है, जो कि सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अब हम इसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक इन दोनों रॉक के बारे में सेपरेट देखेंगे कि मेटेलिक क्या मिनरल क्या होता है और नॉन मेटेलिक मिनरल क्या होता है। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे मेटेलिक मिनरल के बारे में। द मिनरल विच यूजफुल मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड और कॉल्ड मेटेलिक मिनरल। ऐसा मिनरल जिससे हम कुछ यूजफुल मेटल प्राप्त करते हैं, जो यूजफुल मतलब हो गया अपने काम के मेटल्स को प्राप्त करते हैं, उसे मेटेलिक मिनरल कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल, एल्युमिनियम हमारे काम का है। क्यों? क्योंकि हमको एल्युमिनियम के बर्तन बनते हैं। आयरन, लोहा भी हमारे काम का है। लोहे का इस्तेमाल तो काफ़ी जगह पे होता है। जो रेलवे की पटरी होती है, बिल्डिंग बनाने में, यानी हर जगह लोहे का इस्तेमाल प्रायः हर जगह होता है। कॉपर का वायर बनता है। गोल्ड और सिल्वर दिया है, गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी बनती है। तो ये सभी हमारे लिए क्या है? ये सभी हमारे लिए यूज़फुल मेटल है। इसीलिए क्या कहेंगे? इसे हम मेटेलिक मिनरल कहेंगे, क्योंकि ऐसे सभी मेटल जो हमारे लिए यूज़फुल हों और वो सभी क्या कहलाएंगे? वो मेटेलिक मिनरल कहलाएंगे। आगे देखते हैं। These metals have a wide range of application in jewelry, construction, electrical appliances। वही बताएं कि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है। इन सभी मेटल्स का यूज़ किस में होता है? ज्वेलरी बनाने में होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क में होता है, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस बनाने में होता है, यानी जितने भी बिजली के तार बनेंगे। ये क्या है? कॉपर का वायर है, जिसका यूज़ बिजली के तार बनाने में होगा। ये क्या है? ये ज्वेलरी है, इसका गोल्ड और सिल्वर का यूज़ होगा ज्वेलरी बनाने के लिए। ये एल्युमिनियम के कुछ बर्तन के डायग्राम दिए गए हैं जिसका यूज़ हम करेंगे, ये जिसको हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये सभी क्या हैं? ये सभी मेटेलिक मिनरल हैं, जो ये सभी हमारे काम आते हैं। ठीक है, जो सभी हमारे काम आए और क्या हो, ऐसे मेटल्स जिसका यूज़ हम करें यूज़फुल मेटल के तौर पर, उसी को क्या कहते हैं? उसी को मेटेलिक मिनरल कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन को एक बार और हम पढ़ देते हैं, उसको समझिए। देखिए, द मिनरल्स विच आर यूज कैन बी एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड मेटेलिक मिनरल। ऐसे मिनरल विच आर यूजफुल मेटल, जिससे हमें यूजफुल मेटल मिले, आर कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जिसको ऐसे मिनरल जिससे हमें यूजफुल मेटल मिले, उसी को क्या कहते हैं? मेटेलिक मिनरल कहते हैं। अब देखते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक हो गया, अब देखते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं। द मिनरल रिसोर्स विच डू नॉट कंटेन मेटल आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक। ऐसे जितने भी वो होते हैं मिनरल्स जिसमें कोई मेटल ना हो। इसके पहले मेटेलिक में क्या था? कुछ ना कुछ मेटल पाया जा रहा था। मेटल जैसे क्या हो गया? सोना हम देख लिए, गोल्ड देख लिए, सिल्वर देख लिए, अल्मुनियम देख लिए, आयरन देख लिए, सभी क्या थे? मेटल थे। लेकिन ऐसे सभी
मिनरल जिसमें कोई मेटल ना पाया जाए, उसी को क्या कहते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल कहते हैं, यानी उसमें कोई मेटल नहीं पाया जाता है। पोटेशियम, फॉस्फोरस, लाइम स्टोन, ग्रेवल, ऑयल, कोल, पेट्रोलियम आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल, यानी इसमें कोई मेटल नहीं पाया जाएगा। क्या क्या पाया जाता है इसमें, पोटेशियम, फॉस्फोरस पाया जाएगा, लाइम स्टोन जो बताए थे, कंकड़, बालू, तेल, पेट्रोल, ये सभी पाए जाएंगे। ये सभी चीज़ क्या होती है, इसमें से कोई भी चीज़ मेटल नहीं होता है, यह एक तरीके से रिसोर्स होते हैं जो सभी हमें क्या होते हैं, जो सभी हमें ज़मीन के नीचे तो मिलते हैं, लेकिन ये मेटल के फॉर्मेशन में नहीं होते हैं। यानी ऐसे ऐसे सभी मिनरल्स जिनसे क्या हो, कोई मेटल नहीं कंटेन करते हैं, उसे क्या कहेंगे, नॉन मेटेलिक। और अभी ऐसे सभी मेटल जो मिनरल कंटेन करते हैं उसे कहेंगे मेटेलिक। ओके, दिस कैन बी यूज एज फ्यूल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इसका इस्तेमाल फ्यूल मतलब ईंधन के तौर पर होता है, जैसे गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी जितनी भी चलती है वो सभी पेट्रोल से चलती है ना। और कुछ कंस्ट्रक्शन में भी होता है, जैसे कंकड़ पत्थर का इस्तेमाल क्या होता है, घर बनाने में लिए होता है, तो इस तरीके से होता है। अब हम देखते हैं कोल के बारे में। कोल मतलब होता है कोयला। कोयला के बारे में, कोयल इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड अदर वेजिटेशन डैट लिव मिलियन ईयर अगो। कोल कैसे बनता है, कोल जो है वह लगभग कई साल पहले, यानी कई साल पहले, लगभग मिलियंस ऑफ ईयर पहले क्या होता है कि जो जानवर बचे कुचे रहते हैं, और जानवर जो रहते हैं मर जाते हैं, तो जो उनके अवशेष बचे हुए रहते हैं वो उसी तरह से, जो प्लांट्स मर जाते हैं दब जाते हैं, उनके अवशेष बचे रहते हैं, वो इसी तरह से कुछ जो वनस्पति होती है वो उसी में सड़ जाती है। तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है, वो कोल का फॉर्मेशन होता है। वह सभी कई सालों के बाद किसका फॉर्म ले लेते हैं, कोयले का फॉर्म ले लेते हैं। आफ्टर डाइंग प्लांट्स एंड डेंस फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड अंडर द मार्सी रीजन एंड स्टार्टेड टू डीके। क्या होता है कि सूख जाने के बाद प्लांट्स और पूरा जंगल क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई, जिससे क्या हुआ, पूरा जंगल और वो सभी चीज़ क्या हो गए, वह वहाँ पे धंस गए, दलदल बन गए, सड़ गए, यानी वहाँ पे वो पूरे तरीके से सड़ जाते हैं, समाप्त हो जाता है वो एरिया। और उसके बाद धीरे धीरे वो एरिया क्या होने लगेगा, वहाँ का एरिया, वहाँ के जो प्लांट्स रहेंगे, एनिमल जो मर गए रहेंगे, वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, सड़ने लगेंगे। विथ अ टाइम न्यू वेजिटेशन ग्रू ऑन दी सरफेस एंड प्रोसेस कंटिन्यू। फिर एक समय बाद सड़ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, वो मिट्टी में मिल जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पे नई वनस्पति आने लगेगी, और वहाँ पे नई वनस्पति उगने लगेगी, वो एक फिर से एक फर्श बन जाएगा, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से एक तरह का वो मिट्टी बन जाएगा, खेत बन जाएगा, और फिर वहाँ पे क्या होने लगेगा, नई फसल आने लगती है। और यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ओवर द ईयर ड्यू टू हीट एंड एक्सट्रीम प्रेशर डिट दिस मैटर कन्वर्टेड इनटू कोल इन वेरियस फॉर्म। और जैसे जैसे समय साल बीतते हैं वैसे वैसे गर्मी और दबाव के कारण, क्योंकि पृथ्वी में क्या होती है, गर्मी होती है और दबाव होता है, इस कारण क्या होते हैं कि वह सभी किसमें, कोल में बदलने लगते हैं, कोयले के फॉर्म में, और कई सारे फॉर्म में बदलने लगते हैं, यानी वहाँ पे कोयला बन जाता है और भी कई सारी चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। द ह्यूज डिपॉजिट प्रेजेंट ओवर ऑल अर्थ बिकम कोल माइंस from which fuels are extracted and brought to use. The huge deposit present over all the earth become coal mines. और सबसे ज़्यादा जो कोल होते हैं वह कोल माइंस में पाए जाते हैं, कोयले की एक खदान होती है। इसी तरह से क्या होता है, जब उसको खोदा जाता है ज़मीन को तो उसमें से कोयला निकलता है, तो इस तरीके से वहाँ पे क्या होती है, कोयले की खदान होती है, और वहाँ पे जो कोयला होता है वह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसका यूज़ हम लोग फ्यूल के लिए करते हैं। यानी फ्यूल मतलब हो गया ईंधन के लिए करते हैं, उसको हम जलाते हैं। In India, coal mines are situated in places like रानीगंज, धनबाद एंड नेवेली। जो कि इंडिया में कोल्स माइंस हैं, यानी कि कोयले की खदान है, वो कहाँ कहाँ है, वह है रानीगंज में है, धनबाद में है, और नई वेली में है। इस जगह पर कोयले की खदान पाया जाती है, यानी अगर वहाँ पे खुदाई की जाती है तो वहाँ पे कोयला मिलता है, जिसका यूज़ हम फ्यूल के रूप में करते हैं। फ्यूल मतलब ईंधन के रूप में करते हैं, जलाने के लिए करते हैं, जलाकर हम उस पर खाना बनाते हैं, या कई बार क्या होता है, कपड़े जो प्रेस करते हैं धोबी क्या देते हैं, वो भी कोयले से प्रेस करते हैं। आगे देख लेते हैं। कोल इज ए फोसिल्स फ्यूल। कोल एक फोसिल्स फ्यूल है। इट इज़ यूज इन रनिंग स्टीम इंजन, और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल स्टीम इंजन को चलाने में होता था। पहले जो भाप की गाड़ियाँ चलती थी, ट्रेन चलते थे, वो कोयले की ही मदद से चलती थी। स्टील इंडस्ट्री, जो स्टील की इंडस्ट्री होती है वहाँ भी यूज़ होता है। फॉर मेकिंग फूड, खाना बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, और कई सारे कामों में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे दिया है फोसिल्स का, यहाँ पे मैंने आपको फोसिल्स फ्यूल बताया। अब इसको देखिए फोसिल्स क्या होता है। द रिमेन ऑफ एन इम्प्रेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल डेट एग्जिस्ट इन पास्ट इज नोन एज फोसिल फ्यूल। जो कि बचे कुचे होते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल का जो जो कि भूतकाल में, यानी पहले, जो कई सालों पहले जो प्लांट्स और एनिमल के क्या होते हैं, अवशेष बचे होते हैं,
वही क्या कहलाते हैं, फोसिल्स कहलाते हैं। और उसी से क्या बन रहा था, कोयला बन रहा था। अब देखते हैं पेट्रोलियम। लाइक कोल, पेट्रोलियम इज ऑल्सो ए फोसिल फ्यूल। जिस तरह से कोल है उसी तरह से पेट्रोलियम भी एक फोसिल फ्यूल है। यानी ये भी कई साल पहले, लगभग हजारों साल, लाखों साल पहले क्या हुआ होगा, जानवर और पेड़ पौधे जो भी खत्म होंगे, सड़े होंगे, उन्हीं सबों से मिलकर वही सब धीरे धीरे सड़ने की वजह से हीट पड़ा, उस पर प्रेशर पड़ा, इस वजह से वहाँ पे कोयला बना। और इसी तरीके से सेम प्रोसेस से पेट्रोल भी मिलता है। वी यूज़ पेट्रोलियम इट्स वेरियस फॉर्म। लाइक पेट्रोलियम का यूज़ हम कई सारे फॉर्म में करते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के पेट्रोलियम मतलब सिर्फ पेट्रोल नहीं होता है। पेट्रोलियम का मतलब हो गया, पेट्रोलियम एक तरीके का फॉर्म हो गया जिसके 3 फॉर्म होते हैं। पेट्रोलियम एक तरह का फ्यूल हो गया, यानी एक तरह का फोसिल्स फ्यूल हो गया, जिसका यूज़ हम 3 फॉर्म में करते हैं, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन है। पेट्रोल, डीजल से आप जानते हो, केरोसिन ऑयल मतलब होता है मिट्टी का तेल। मिलियंस ऑफ ईयर अगो एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल डाइड एंड गेट सेटल्ड इन ओशियन फ्लोर। बहुत साल पहले क्या हुआ होगा, लगभग मिलियन साल पहले क्या होगा, जो पानी में रहने वाले जानवर रहे होंगे और पेड़ पौधे रहे होंगे, वो मर गए होंगे और जाके उसमें जो समुद्र होता है उसके तल में जाके बैठ गए होंगे। विद द पासेज ऑफ टाइम सैंड, स्मॉल स्टोन एंड अदर सेंटिमेंट कवर देम। और जैसे जैसे समय बीता होगा वैसे वैसे बालू, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उस पर आके क्या हो गए होंगे, जम गए होंगे। विद टाइम एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर इट टर्न इनटू पेट्रोलियम। तो वही बताया ना कि जैसे जैसे उस पर हीट और प्रेशर पड़ा, यानी गर्मी और दबाव के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे वह पेट्रोलियम में बदल गया। टू पंप पेट्रोलियम आउट, ऑयल वेल्स आर ड्राइड अलॉन्ग द सी ओशियन सोर्स। पेट्रोलियम को निकालने के लिए जो तेल के कुएं होते हैं उनको समुद्र के किनारे बनाया जाता है। मोस्ट ऑफ द ऑयल वेल आर फाउंड इन गोल्फ ऑफ मैक्सिको। और ज़्यादातर तेल जो होता है वो गोल्फ और मैक्सिको जो कंट्री है वहाँ पर पाया जाता है। पेट्रोलियम मेनली यूज एज फ्यूल फॉर रनिंग व्हीकल। और पेट्रोलियम का प्रायः यूज हम करते हैं अपने गाड़ियों को चलाने के लिए। जितने भी व्हीकल चलते हैं, कार हो गया, स्कूटर हो गया, बाइक हो गया, ये सभी चलाने के लिए है हम किसका यूज़ करते हैं, पेट्रोल का यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग। और साथ ही साथ इसका यूज़ ड्राई क्लीनिंग के लिए भी किया जाता है। ड्राई क्लीनिंग में किसका यूज़ होता है, पेट्रोल का यूज होता है। पेट्रोल की सहायता से कपड़ों को साफ़ किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग में इसका यूज़ किया जाता है। इन मेडिकल प्रोसेस, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एंड मैनी अदर प्रोसेस। और साथ ही साथ पेट्रोलियम का यूज कुछ मेडिकल प्रोसेस में होता है, यानी कुछ ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पे मेडिकल का काम होता है, और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जहाँ पे साज सज्जा का काम होता है, और साथ ही साथ ऐसी कई सारी जगहों पे पेट्रोल को यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये लेसन आपका ख़त्म हुआ। थैंक यू।